गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान की होगी। अपने बिहार दौरे के दौरान राजगीर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के फैसले की क्रेडिट लेने की कोशिश की और कहा कि मोदी जी को कहा गया था कि जातीय जनगणना होगी और आखिरकार झुकना पड़ा। राहुल के बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के दौरे भी तेज होते जा रहे हैं। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5वीं बार बिहार पहुंचे। राजगीर में राहुल ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश की। राहुल ने कहा, मोदी सरकार को कांग्रेस के दबाव में फैसला लेना पड़ा। आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी, जाति जनगणना होगा। आप जानते हो, उनको सरेंडर करने की आदत है। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी की क्रेडिट पॉलिटिक्स का जवाब जेडीयू की ओर से दिया गया। 2 चरण में पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी जी, जब देश की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या कलम में इंक सूख गई थी? क्यों नहीं कराया जातिगत जनगणना? और आज राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जातीय जनगणना तक ही नहीं रुके। उन्होंने फिर एक बार सीज फायर को सरेंडर बताने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे। राहुल के पीएम पर की गई टिप्पणी का जवाब बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने दिया। किसने किसके सामने सरेंडर किया था राहुल गांधी जी, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पर आपसे एक निवेदन है, कृपा करके भारत की सेनाओं के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करें। चुनाव है तो सियासत होगी ही। जातीय जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने लिया, क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाहते हैं। इतना तक तो ठीक, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम पूरे देश ने देखा। ये भी जग जाहिर है कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, बावजूद इसके सियासी फायदे के लिए दूसरी बार सरेंडर की बात कहकर राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता इस दौरे को केवल पर्यटन और नौटंकी बता रहे हैं, तो विपक्ष इस दौरे को महागठबंधन की मजबूती बता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन वापस लाने में जुटे हैं। तभी तो चुनावी साल में वो 5वीं बार बिहार आ चुके हैं। ये अलग बात है कि राहुल जब भी बिहार आते हैं, सियासत सुलझ जाती है। तो राहुल गांधी जी माफी मांगने बिहार आते हैं कि लंबे समय तक 40 वर्षों तक बिहार को लूटा और देश को 55 साल तक लूटने का काम, तो माफी मांगने आते हैं। राहुल के बिहार दौरे पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, आप वहां बोल रहे हैं कि क्राइम कैपिटल हो गया बिहार। आपको लज्जा नहीं लगता है? राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर तंज कसा तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसते हुए ही जवाब दिया। राहुल ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसका जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी शासनकाल का आईना दिखाते हुए दिया। जिस तरह का बयान ये लोग दे रहे हैं, देखिए, विकास पर चर्चा करने की हिम्मत राहुल गांधी को नहीं। मोदी जी और नीतीश जी ने जितना बिहार के विकास की चिंता किया, ये लोग बोल भी नहीं पा रहे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी के लिए राहुल गांधी खूब सियासी कसरत कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये कितना असरदार होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पर चुनाव से पहले बिहार में उनकी बढ़ती सक्रियता से सियासत जरूर गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बिहार में अपराध को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद एनडीए ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है। तेजस्वी के सवाल पर एनडीए के नेताओं के बयान क्या आए हैं सामने, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार में कोई अपराधी नहीं बचता है। मुजफ्फरपुर की घटना हो या बिहार के किसी कोने की घटना हो, कोई अपराधी यहाँ बच नहीं सकता। ये नीतीश कुमार जी ने ये मॉडल बनाया और ये लोग तो जात देखकर अपराधी को देखने जाते हैं। जी सरकार एक्शन में है और गलत करने वाले लोग को आप जैसे लोग ही उत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी सत्ता के लिए चित्कार कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो रितलाल यादव जो आपके दुलरुआ थे वह जेल की सलाखों में पहुंचे तो अपराध के कारण ना। और वहीं कुडनी रेप हत्याकांड की बात होगी। देखिए, कुडनी रेप हत्याकांड के बाद से बिहार में लगातार सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएमसीएच में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी ने तेजस्वी यादव के ही पोस्ट को हथियार बनाकर उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुए रेप और हत्याकांड के बाद से बिहार की सियासत में उबाल है और इस सियासत का केंद्र है पटना का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच। तेजस्वी यादव सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी ने अब दस्तावेजों के साथ तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पीएमसीएच के डॉक्टर अभिजीत को सस्पेंड करा दिया, जो सरासर झूठ है। आजकल वो स्वास्थ्य विभाग पे आरोप लगा रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया गया और जिसे मैंने सस्पेंड कर दिया गया था। पहली बात कि आप प्रेस में आकर के तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं कि आपने किसी को सस्पेंड किया। आपने 6 अक्टूबर 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। नीरज कुमार ने बकायदा पूरे दस्तावेजों के साथ एक एक्स पोस्ट किया और तेजस्वी यादव से कई सवाल किए। नीरज कुमार ने पोस्ट में लिखा, मेरा आपसे प्रश्न है श्रीमान तेजस्वी यादव जी, 6 अक्टूबर 2022 के बाद 28 जनवरी 2024 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे, आपने क्या कार्रवाई की? आपने इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? लेन देन कर मामला सेट कर लिए थे क्या? इस कारण बताओ नोटिस में आप अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। इस त्रुटि के लिए आपने सचिव से कोई सवाल जवाब किया? कोई कार्रवाई की? भ्रम फैलाना, झूठ की राजनीति करना बंद करिए। बिहार अब आपके झांसे में नहीं आने वाला। बीजेपी की तरफ से तेजस्वी के दावों की पोल खोले जाने के बाद जेडीयू ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। तो सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और पत्र के साथ वो एक्सपोज उनको कर दिया है। तो कितना तेजस्वी यादव जी सत्ता और कुर्सी के लालच में आकर के कितना गिरेंगे, कितना बिहार के आवाम को बरगलाएंगे और कितना झूठ बोलेंगे। आरजेडी इन आरोपों पर सफाई देने की जगह अब भी सरकार पर हमला करने में लगी हुई है, तो कांग्रेस भी इस काम में अपने सहयोगी का साथ दे रही है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव तो स्वास्थ्य के प्रति जब माननीय मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो इतने गंभीर थे, जो औचक निरीक्षण किया करते थे। आपको याद होगा, बिहार की जनता जानती, 850 से ज्यादा ऐसे लापरवाह डॉक्टर थे जो सिर्फ हाजिरी बनाने का काम करते थे। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है, किसको बचाना चाह रही है? ये तो क्लियर है ना कि वो भ्रष्ट पदाधिकारी है। तो भ्रष्ट पदाधिकारी है तो उस पर एक्शन ले ना। पीएमसीएच विवाद को लेकर अब गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं। बीजेपी सबूतों के साथ तेजस्वी के दावों की पोल खोल रही है, जिसने विपक्ष को सख्ते में डाल दिया है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और आप समझ चुके होंगे कि पीएमसीएच को लेकर इस वक्त सियासत कितनी हाई है। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर
सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से अब पुराने मुद्दों को उठाया गया है और तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछे गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे एक ऐसे पोस्ट की जिसको लेकर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल बकरीद से पहले छपरा में एक पोस्ट पर बवाल मच गया। युवक सैयद हुसैन ने बकरीद की बधाई देते हुए भारत को इस्लामिक देश बता दिया। पुलिस ने तत्काल युवक को गिरफ्तार किया, लेकिन इस पोस्ट के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बकरीद से पहले बड़ा विवाद, भारत को बताया इस्लामिक देश, शिकंजे में आरोपी सैयद हुसैन। ईद उल अजहा से पहले छपरा में एक फेसबुक पोस्ट से बवाल मच गया। युवक सैयद हुसैन ने बकरीद की बधाई देते हुए भारत को इस्लामिक देश बता दिया। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद हंगामा मच गया। सैयद हुसैन का ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। इस पोस्ट के बाद दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तत्काल हरकत में आई और साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले युवक सैयद हुसैन को अरेस्ट कर लिया। साइबर सेल ने युवक की फेसबुक प्रोफाइल और पोस्ट की जांच भी शुरू कर दी है। आरोपी सैयद हुसैन से पूछताछ की जा रही है। हुसैन के इस पोस्ट के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस भड़काऊ पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बकरीद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई? भारत को इस्लामिक देश क्यों बताया गया? आखिर नफरती पोस्ट करने वालों का इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता है। और वहीं छपरा में भारत को इस्लामिक देश बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। सोशल मीडिया की निगरानी साइबर सेल के द्वारा की जा रही है। सारण के डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। डीएम और एसपी ने लोगों से त्योहार के मौके पर शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब देखिए डीएम और एसपी के साथ फ्लैग मार्च किया गया। पूरी टीम ने फ्लैग मार्च करते हुए बकरीद से पहले माहौल बिगाड़ने की जो साजिश हुई है उस पर लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि वो बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति से और भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। और दरअसल छपरा में एक पोस्ट के बाद ये फ्लैग मार्च करना पड़ा है। वैसे तो ये रूटीन होता है त्योहारों से पहले, लेकिन छपरा में एक पोस्ट किया गया और सैयद हुसैन के नाम से ये पोस्ट सामने आया। युवक की गिरफ्तारी की गई और अब उससे पूछताछ हो रही है। और अब बात इंसान की जिंदगी की होगी। दरअसल इंसान की जिंदगी एक खरोच से भी सस्ती हो गई है। पूर्णिया में कार में स्क्रैच लगने पर मैकेनिक का मर्डर कर दिया गया। इस घटना ने सबको दहला दिया है। ये पूरी कहानी समझाते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कार में स्क्रैच लगने पर मर्डर, कार में लगा खरोंच तो ले ली जान, तार से घोंटा मैकेनिक का गला। ये खबर आपको परेशान कर देगी, लेकिन ये सच्चाई है। जिंदगी खरोंच से भी सस्ती हो गई है। पूर्णिया में ऐसी ही हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। गैराज में कार में मामूली स्क्रैच लगने पर दबंग लड़कों ने मैकेनिक की हत्या कर दी। कार मालिक ने तार से मैकेनिक का गला घोंट दिया। कार में खरोंच लगने पर पहले लड़कों ने मैकेनिक को बुरी तरह पीटा, फिर तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को लटका दिया। घटना कृत्यानंद नगर थाना के चेथरिया पीठ चौक की है। परिजनों का दावा है कि राजू मेहता ने विपिन के गैरेज में अपना कार धोने को दिया था। कार धोने के बाद जब विपिन उसे बैक करने लगा तो कार पीछे खड़ी ट्रैक्टर से जा टकराई और उसमें खरोंच लग गई। इस बात से आक्रोशित राजू मेहता ने पहले तो उसकी पिटाई कर दी, फिर 5 लाख की डिमांड की। विपिन ने दूसरे दिन कार ठीक करवा देने का वादा किया। बावजूद इसके रात के अंधेरे में कार मालिक के साथ 3 लोग आए और विपिन को मौत के घाट उतार दिया। बोला करके इसको ढड्डी गिरा करके ताला मार दिया, उससे चाबी ले करके चाबी ले करके ताला मार के अंदर में फांसी लटका दिया मेरा बच्चा को। मारपीट होके उसका जो है कि मृत्यु हो गया। बाद में ये जो है कि गला में रस्सी बांध के उसको लटका दिया गया। सवेरे जो है कि अभी नगर प्रशासन बल के साथ सवेरे से है, अभी रोड जाम किया गया था पब्लिक के द्वारा। इस जघन्य वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने
आरोपी राजू मेहता को पकड़कर उसके घर ले आया और उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर किसी तरह लोगों के चंगुल से उसे छुड़ाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इस घटना से बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिहार में मामूली विवाद में मर्डर क्यों हो जाता है? क्या इंसान की जिंदगी स्क्रैच से भी सस्ती हो गई है? कार में लगा खरोंच तो ठीक किया जा सकता है, इंसान की जिंदगी का क्या? आखिर ऐसे दबंग लोगों का इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर मधेपुरा से दे, जहां के शंकरपुर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इस दौरान महिलाओं ने ईंट पत्थर फेंककर पुलिस बल का विरोध किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और अब बात राहुल गांधी के महिलाओं से संवाद की होगी। दरअसल गया जी में राहुल गांधी ने महिलाओं से भी संवाद किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कांग्रेस की माई बहन मान योजना का जिक्र किया। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे महिलाओं को फायदा होगा। और तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब राहुल गांधी महिलाओं के साथ संवाद कर रहे थे। हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। और वहीं राहुल गांधी आज बिहार दौरे के दौरान गया जी में दशरथ मांझी के घर भी पहुंचे। दशरथ मांझी के घर इंदिरा आवास योजना के तहत 2 कमरे जरूर बनाए गए, पर वो जर्जर हालत में थे। राहुल गांधी के आने से पहले घर के बगल में ही लग्जरी बाथरूम तैयार किया गया ताकि उसका उपयोग कर सके। वो जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। उनकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। और अगर दशरथ यहाँ पे राहुल गांधी पहुँचते हैं और वहाँ पे कोई असुविधा ना हो उनके शौचालय की, उसके लिए एक नायाब जगह बनाया गया है। ये ज़रा देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिवली यहाँ कह सकते हैं कि डिलक्स बाथरूम यहाँ पे तैयार किया गया है। मिरर है, यहाँ पे पैन है और ये एक शौचालय का निर्माण किया गया है राहुल गांधी के लिए इस जगह पे, ताकि वहाँ पे इसका उपयोग अगर ज़रूरत पड़े तो कर सके। तो ये लग्जरियस किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात ओवैसी की होगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को अलायंस करने का खुला ऑफर दिया है और इसके बाद ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव का समय है, लेकिन जनता पर कितना असर होगा ये देखना होगा। मौसम में सब लोग अपने सुविधा के हिसाब से गठबंधन करते हैं और उस गठबंधन का असर जनता पर कितना पड़ेगा ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बिहार की जनता बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी। जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया और बिहारी शब्द को गाली बनाया, उनसे मुक्ति का इससे बेहतर अवसर नहीं है। हर बिहारी के मन में ये बात पूरी तरह से। और वहीं 20 जून को सिवान में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पचरुखी ब्लॉक के जसौली गांव में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित प्रशासन के आला अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा होगी।
साथ ही सीवान से बिहार को सौगातें भी मिलेंगी। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सिवान के धरती पर आगमन हो रहा है। एक एक घर से सभी लोग लाखों की संख्या में श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुनने आएंगे और मोदी जी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं। अभी राज को राज रहने दो और मोदी जी जब आएंगे सौगात को देंगे सिवान की जनता और इस क्षेत्र के लिए वो सौगात होगा। और अगली खबर आरा से, जहां 8 जून को एलजेपी आरबी की तरफ से 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया जाना है। रमना मैदान में आयोजित 9 संकल्प महासभा में पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल होंगे। महासभा को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। जमुई से पार्टी के सांसद और बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महासभा में 7 जिलों के लोग शामिल होंगे। चिराग पासवान के शाहाबाद के किसी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि इस पर विचार हो रहा है और समय आने पर सब कुछ क्लियर भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को अब चिराग पासवान की जरूरत है और चिराग को लेकर बिहार के लोगों की उम्मीद है। गंभीरता से विचार चल रहे हैं। संभावना है कि हो सकता है कि शाहाबाद की धरती, क्योंकि यहाँ की धरती संघर्ष की धरती रही है, परिवर्तन का इतिहास रहा है, तो हो सकता है, संभावना है कि शाहाबाद की धरती से ही भी कोई सीट पर चिराग पासवान जी विचार करें। फिलहाल अभी चूंकि ये सारी प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया चल रही है, एक बार जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा, जैसे ही फाइनल हो जाता है हम लोग को आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे देंगे। जगह जगह घूमने पर जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, मुझे लगता है कि रमना मैदान में उस दिन पूरा शाहाबाद का जन सैलाब उमड़ेगा और वो आकर के यहाँ पे चिराग पासवान जी को उनकी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आशीर्वाद देगा। और वहीं पटना में विकासशील इंसान पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने वीआईपी का दामन थामा है। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह भी वीआईपी में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर सुनील कुमार अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और इस मौके पर वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें रेफर के बाद मरीज को संबंधित अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। बेड दिलाने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी डॉक्टर्स की बड़ी टीम तैयार करेगी जिसका मकसद जन सेवा करना है। मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फोर्स मैं खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग भी जो दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे। हम लोगों के एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोग पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फोर्स बनाना चाहता हूँ। और अगली खबर जमुई से, जहां पुलिस ने 20 साल से फरार हार्डकोर नक्सली नरेश रविदास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने झाझा थाना इलाके के तेलिया डीह में छापेमारी कर 20 साल से फरार हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली को नक्सली संगठन का कमांडर भी बताया जा रहा है। नरेश रविदास मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू हत्याकांड के अलावा बांका में मुखिया सहित 5 लोगों की हत्या में शामिल रहा है। नक्सली से पूछताछ कर पुलिस बाकी नक्सलियों के ठिकानों का पता भी लगा रही है। दिनांक 5/6/25 की जो रात्रि है, पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई को सूचना मिला था कि बांका जिला में जो अपनी गतिविधि चलाने वाले जो कुख्यात पूर्व एरिया कमांडर नरेश रविदास उर्फ पाताल झाझा में ही अपने घर के आसपास तेलिया डीह के आसपास आया हुआ है और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पूर्व एरिया कमांडर जो है ये नरेश रविदास, उसको गिरफ्तारी की गई है। ये जो अभियुक्त हैं मुंगेर जिला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय केसी सुरेंद्र बाबू एवं बांका जिला के बौसी में वर्ष 2008 में तत्कालीन मुखिया समेत 5 व्यक्तियों की हत्या में भी इनका जो है संलिप्तता रही है। इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर में हथियार तस्करों से मुठभेड़ के दौरान बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ और जिला प्रशासन की टीम ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह को अरेस्ट किया। सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए।
पुलिस ने सरोज सिंह के घर से एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक मैगजीन, एक दोनाली राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किए। इसके साथ ही 1 करोड़ 10 लाख के जमीन के दस्तावेज को भी जब्त किया गया है। पटना में भी सरोज सिंह के ठिकानों से अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। गर्दनी बाग में छापेमारी में 3.5 लाख रुपए कैश मिले और रूपसपुर में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट बरामद हुए। वहीं दानापुर में छापेमारी में 11 लाख रुपए के जमीन के पेपर के एग्रीमेंट मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहिदुन नगर थाना के सुल्तानपुर गंगा दियारा इलाके में निलंबित एएसआई सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह के घर पर बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली और इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां के मेजरगंज थाना क्षेत्र में 5 बच्चों को टॉफी चुराने के आरोप में तालिबानी सजा दे दी गई। मामले के दूसरे दिन कई एनजीओ की टीम मौके पर पहुंच गई और पीड़ित बच्चों के साथ घंटों समय बिताया। इस दौरान एनजीओ की टीम ने घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही बचपन बचाओ की टीम ने पीड़ित बच्चों के परिवार से मिलकर उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आप लोग का जब वीडियो देखे तो डीएम सर भी बहुत देखे। यही है कि लगातार ये मामला मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आ रहा था। हमने जिला पुलिस को भी इसकी शिकायत की थी और पुलिस के तत्परता से, एसपी सर के तत्परता से जो है इसमें कार्रवाई भी हुई है। इन बच्चों के घर हम अपने संगठन के डायरेक्टर श्री मनीष शर्मा जी के निर्देश पर आज आए हैं ताकि जो इन लोगों का, बच्चों का पढ़ने का और आगे का जो चीज़ है उसमें हम लोग जो भी हो सके अपने ओर से सहयोग करें। और चलिए इसी खबर